हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका शादा अपने चैनल से आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं बहुत ही प्यारी स्टोरी लेके आई हूँ। और आज की मेरी स्टोरी है अहंकार, जो कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और हमें इसका त्याग जितनी जल्दी जल्दी हो सके करना चाहिए। तो हमारी स्टोरी इस प्रकार से शुरू होती है कि एक राजा था और उस पे बहुत घमंड था, यानी कि वो बहुत अहंकारी था। लेकिन साथ ही साथ उसमें एक अच्छाई थी कि वो दान भी काफ़ी किया करता था और उस दान में ज़्यादा विश्वास करता था। एक बार उसने सोचा कि कल उसका जन्मदिन है, तो क्यों ना हम अपने राज के जो प्रजा में से किसी एक व्यक्ति की मनोकामना पूरी करें। और के लिए उसने अपने राजमहल में बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्य की पूरी प्रजा को न्योता दिया गया। सभी लोग दूर दूर के राज्यों से उनके महल में ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए। और साथ ही साथ राजा की प्रजा के साथ में एक साधु भी उनके महल में जन्मदिन की बधाई देने के लिए आया। अब राजा को काफ़ी अच्छा लगा कि वो साधु महाराज से मिले। और राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं इस साधु की ही इच्छा पूरी कर दूं। राजा ने साधु से कहा, मैंने अपने जन्मदिन पर किसी एक व्यक्ति को सभी इच्छाएं पूरी करने का सोचा है और मैं ये अवसर आपको देना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या मनोकामना पूरी कर सकता हूँ। तो साधु ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ और आपको जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन राजा ने साधु की बात नहीं मानी और साधु को कहा, ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपको एक गांव दे देता हूँ, आप इस गांव पर राज करें। साधु ने राजा से कहा, महाराज गांव पर वहाँ पर रहने वाले लोगों का हक है, ना कि आपको मेरे को ये गांव देना चाहिए। राजा विचार में पड़ गया कि अब मैं साधु को क्या दूं। तो राजा ने साधु महाराज जी से कहा कि चलिए मैं आपको अपना महल दे देता हूँ और इस महल में आप आराम से रहिए। तो साधु ने कहा कि महाराज इस महल में आपकी प्रजा का हक है और ये महल प्रजा की संपत्ति है। इसके बाद राजा ने साधु से कहा, आप मुझे अपनी सेवक बना लीजिए, मैं दिन रात आपकी सेवा करूँगा। तो साधु ने कहा, राजा को अपना सेवक बनाने से भी मना कर दिया और कहा कि महाराज आप पर आपकी पत्नी और बच्ची का अधिकार है और मैं उससे ये अधिकार नहीं छीन सकता हूँ, इसलिए मैं आपको अपना सेवक भी नहीं बना सकता। अगर आप वाकई मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे अपने अंदर का अहंकार का दान कर दीजिए। अगर आप अपने अहंकार का दान कर देंगे तो आपका जीवन सुखों से भर जाएगा। अहंकार के कारण ही कई सारे राज्यों का, जैसे रावण, कंस और दुर्योधन का विनाश हुआ है। और मैं नहीं चाहता कि आपका भी विनाश भी इन राजाओं की तरह ही हो। साधु की ये बात सुन राजा ने अपना अहंकार त्याग दिया और साधु से कहा और साधु के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद राजा ने सदा के लिए अपना अहंकार त्याग दिया और राज की प्रजा की सेवा में लग गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिल सकती है कि हमें ये सीखना चाहिए कि इंसान को अपने जीवन से अहंकार त्याग देना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और उसके विनाश का कारण बनता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा जहाँ अहंकार का वास होता है वहाँ नम्रता, बुद्धि, विवेक कई तरह के गुण विद्यमान नहीं होंगे। जहाँ अहंकार का घर होता है वहाँ इन समस्त मानवीय मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं बचती है। विनम्रता व्यक्ति का गहना होती है। इसकी शुरुआत अहंकार के अंत से ही होती है। जीवन में शांति और आनंद के अनुभव तभी पाए जा सकते हैं जब हम विनम्र हों। हमें विनम्रता के आभूषण का वर्ण कर अपनी आंतरिक असीम शक्ति को जागृत करना होगा। अतः खुले हृदय से अपने अहम भाव को हमें स्वीकार करना है तथा भविष्य में उसको दोहराने से बचने का प्रयास करते रहना चाहिए। इससे निश्चित ही हम अहंकार रूपी रावण से बच सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ अहंकार पर दी गई ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा।